एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के गौ अभयारण्य जरारू धाम में पंच सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, सांसद दमोह राहुल सिंह लोधी के अलावा अनेक अतिथियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के पंच सरपंचों ने हिस्सा लिया और पंच सरपंच सम्मेलन के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा शासन की विविध योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं से अवगत भी कराया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में पंच सरपंच मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। करता हूँ वो है और भारत की ओर से सबसे ज्यादा है अभी रानी दुर्गा वधिका वीर तलक उम्मीद को यहाँ प्रदान करते हुए हमें अतिथियों और कलेक्टर कुमार को एसडीएम की व्यवस्था लगी आता एसडीएम पूरी व्यवस्था माननीय लखन पटेल जी बड़े नंबर के बच्चे यहाँ पर हमारे माननीय मंत्रीगण है, हमारे युवा भी है और हमारे मार्गदर्शक भी है। अगर इस फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पटेल जी आप भी इस अभियान को चालू कर लें, इस प्रोजेक्ट स्थल को आप विधिवत देते हुए आदरणीय सांसद की आपकी क्या करें, आपकी इस बार सभी का स्वागत करें। पंच सरपंच उन्मुखीकरण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे युवा सांसद आदरणीय राहुल भैया, हमारे मंत्री पथरिया के विधायक और मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र भैया जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्याम शिवहरे जी, हटा के जनपद अध्यक्ष आदरणीय गंगाराम पटेल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र कटारे जी, आदरणीय व्यास जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण पटेल जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी पंच सरपंच और जिले के गणमान्य नागरिक और माताएं बहनें, मैं आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पहले सम्मेलन किया था, वो सम्मेलन जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों और जनपद पंचायत का किया था, लेकिन आज जो इस बटियागढ़ की जरारू धाम धरा पे आज जो सम्मेलन किया जा रहा है वो पंच सरपंच सभी को बुलाकर ये बहुत अच्छा सम्मेलन किया जा रहा है कि आप सभी लोग यहाँ पर सरपंच और उप सरपंच और पंच के नाते यहाँ पे बैठे हैं। एक जरारू धाम ऐसा एक स्थल जहाँ पे गौ अभयारण्य के रूप में विकसित हो रहा है। मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे पंच सरपंच सम्मेलन ऐसे स्थान पर, जब ये बंजर भूमि हुआ करती थी, अब हरा भरा होने का अपना प्रयास कर रही है।
ऐसी भूमि पर जब आज आदरणीय भाई साहब का जब आप सबको मार्गदर्शन मिलेगा, निश्चित रूप से आप इस सब बात को नीचे पहुंचाएंगे और नीचे इस विषय को ले जाने का प्रयास करेंगे। पंच और सरपंच वो इकाई होती है कि जब वो जीत जाते हैं तो पंचायत के सभी लोगों की नजर उन पर रहती है और एक वो आदर्श व्यक्ति बन जाते हैं, आदर्श व्यक्तित्व बन जाते हैं और वो जिस रूप में काम करते हैं उस रूप में पंचायत कार्य करती रहती है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार निरंतर जल बचाने के लिए काम कर रही है कि जल को हम संरक्षित कैसे कर सके और उस अभियान को लेकर आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में माननीय कैलाश पटेल जी के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके पहले अभी दमोह के जनपद में किशन तलैया में ये कार्यक्रम हुआ। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग इस अभियान को पकड़े और ये जरूरी नहीं है कि किसी नदी को साफ करें या किसी जलाशय को साफ करें। आपके ग्राम पंचायतों में जो बावड़ी है, कुएं हैं, जो आज से 20 साल 30 साल पहले पूरे 12 महीने चलते थे, पर क्योंकि अलग अलग जगह पे हम लोगों ने बोरवेल खोल दिए हैं, इस कारण से वाटर लेवल कम हो गया है और पुरानी बावड़ियां नई पत्थर और मिट्टी से भर गई है। तो हम सबको इस अभियान में लगना है और अपने अपने पंचायतों के जो कुएं हैं, जो बावड़ी है, उन सबको साफ करना है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय कैलाश पटेल जी के मार्गदर्शन में ये पंच सरपंच सम्मेलन और जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। और वास्तव में ये पंच सरपंच सम्मेलन के माध्यम से उन्मुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पंचों और सरपंचों के क्या कर्तव्य हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान बहुत सारी बातें हमको अपने गांव के बारे में विचार करना है कि जब बरसात का पानी आता है तो हम कैसे उसे रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि गर्मी का जब समय आता है तो कहीं ना कहीं हर गांव में पानी की कमी हो जाती है, जल स्तर नीचे चला जाता है। उसका कारण है कि हम जो है उसके जल संवर्धन के बारे में सोचते नहीं है। अगर हम बरसात के समय में अपने पहाड़ों पर या जो खाली स्थान पड़े हुए वहां पर अगर टेंचे खोद ले तो वो टेंचों में जब पानी भरेगा तो वो टेंचों के माध्यम से पानी धरती में जाएगा तो वो जल स्तर बढ़ेगा। ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रारंभ किया, मुझे लगता है कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय कैलाश पटेल जी इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश में अलग जगा रहे हैं और लोगों के अपनी सरकार की मंशा से अवगत भी करा रहे हैं। फिर तो हम सब भली भांति वाकिफ है कि आज का समय और आज से 20 साल पहले का समय अगर हम देखेंगे, अंतर देखेंगे तो हमें साफ दिखता है कि अभी बहुत से गांव में पीने के पानी की दिक्कत है। हमारा जल स्तर नीचे चला गया। पहले 100-150 फुट बोर करते थे तो मोटर नहीं चल जाती थी और गांव भर का पानी पीने के लिए हो जाता था, लेकिन आज 400-500 फुट नीचे चला गया। उस कारण में अगर हम जाएंगे तो हमें लगता है कि हम सब मिलकर के उसको नीचे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना पानी हम निकालते हैं उसमें डालने का कभी प्रयास नहीं करते। जमीन के अंदर पानी बनता नहीं, जमीन के अंदर तो पानी संधारित किया जा सकता है, उसको अंदर पहुंचाया जा सकता है और स्टोर करके हम समय पर निकालने का काम कर सकते हैं। लेकिन पहले का समय आप देखेंगे, आज से 20 साल 25 साल पहले लोग खेत बधान भरते थे,
उनमें अगर आप देखो तो पानी बरसात के बाद भी खेत के ऊपर पपड़ी जम जाती थी और इतने केचुए और बाकी चीजें होती थी जो खेती को उपजाऊ बनाती थी। लेकिन आज का समय बिल्कुल अलग हो गया। हम 3 फसल ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी हमें चिंता करना पड़ेगी कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हम अभी इस जमीन से पूरा सब कुछ निकाल लें और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो एक फसल के लिए तरफ जाए। जिला पंचायत सीओ और जो महानगर है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, उसके आसपास की जनपद और वहाँ के कुछ सरपंचों को बुलाया गया। कारण बड़ा साफ था कि हमारे जितने भी महानगर है उनका गंदा पानी जाएगा तो जो पंचायत होनी चाहिए उसके बाद कचरा जाएगा उसी पंचायत के ऊपर जाएगा, कॉलोनी बनेगी तो उसी पंचायत में बनेगी, है वो पंचायत। लेकिन उसके पास अधिकार है क्या? अधिकार है, लेकिन वो अधिकारों का प्रयोग करना नहीं चाहता। सचिव स्तर का अधिकारी कर नहीं सकता। और इसलिए मैंने विषय रखा था कि सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें नियम भी बदलने पड़ेंगे तो बाकी भी रोक करना पड़ेगा। और मुझे आज कल के साथ सूचना दे रहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने और अलग निर्णय लिया। अब 2 वाटर सिटी बना के 2 महानगर बनाने की तैयारी इंदौर के साथ उज्जैन को जोड़कर, देवास को जोड़कर, बिहार का 1/3 हिस्सा जोड़कर एक शहर बनाने की कल्पना है। भोपाल के चारों तरफ विदिशा, मंदिरी, इनको जोड़कर बनाने की कल्पना है। और लेकिन उसके भीतर जो पंचायत रहेंगे वो पंचायत नहीं रहेगी। या नगर पंचायत है तो नगर पंचायत रहेगी, नगर पालिका है तो नगर पालिका रहेगी, नगर निगम है तो नगर निगम रहेगी। लेकिन बाकी पूरा एक शहर का सिस्टम होगा। जो बात मैं कहता था वो बात सही साबित भाई साहब, पंच सरपंच सम्मेलन आज था, बहुत महत्वपूर्ण है पूरे प्रदेश के लिए भी और आज दमोह के लिए भी। यह आयोजन हुआ है क्या? नहीं, जलगंगा संवर्धन अभियान में मैंने ये तय किया कि जो संवाद मेरा 1 साल में सरपंचों से और जनपद सदस्य 2 ऐसी इकाई है जिनसे नहीं हो पाया था, तो जब मैं जिले में जा रहा हूँ तो एक जगह पर पंच सरपंच और जनपद सदस्यों का सम्मेलन कर रहा हूँ। उससे उनके कर्तव्यों और अधिकारों का भी आभास होता है। एक बात, जैसे आज कल धार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल की राशि 600 करोड़ सिंगल क्लिक में डाली थी। बीच में लगभग कांग्रेस सरकार जब थी तब संबल को बंद कर दिया गया था। वो जो 1.5 साल का बैकलॉग था वो चला आ रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री को कि हम नवंबर 24 तक पहुंच गए। अभी मेरे पास 700 करोड़ रुपए का बजट है। एक 20 दिन के भीतर कोई तारीख के साथ जब मैं करूंगा तो मार्च तक का सारा मामला समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो कोई दुर्घटना होगी उसे हम 24 घंटे में, 48 घंटे में जो कलेक्टर हमको राय देंगे उतने में हम उनके घर चेक पहुंचा देंगे। तो चूंकि दुर्घटना का लाभ इमीडिएट मिले, ये बहुत बड़ी बात है। गरीब आदमी के लिए संबल वरदान है। जनगणना के मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि दशकों से राजनीतिक पार्टियां इसको तमाशा बना रही थी, उसका पटाक्षेप सरकार ने किया है। इसलिए सरकार ने बहुत बेहतर कदम उठाए। जलगंगा संवर्धन के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 3 महीने का समय रखा है, उसी सिलसिले में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी आए थे, जिन्होंने पंच सरपंच सम्मेलन करके और जलगंगा संवर्धन को कैसे हम और आगे बढ़ाएं, कैसे इसको ठीक करें, उसकी सभी सरपंचों से चर्चा की, सारे जनप्रतिनिधियों से बात की। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ मेरी विधानसभा में उन्होंने आयोजन किया और सबको संदेश दिया कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार क्या चाहती है। मैंने भी जैसे कहा कि हम सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर हमने ठीक से जल का संरक्षण नहीं किया तो आने वाले समय में काफ़ी तकलीफ होने वाली है। इसलिए हम सब इन सब कामों में लगकर हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रीगण इसी काम में लगे हुए हैं। इन 3 महीने में हम सब तक पहुँचे और पहुँच करके उनको संदेश भी देने का काम।